बड़े में मारे बसियो मंत गौड़ा उपकारी है गुण रो एक खजानो मंत गौड़ा उपकारी है ओ गुण रो एक खजानो डोरी बेला आड़ो आवे पाद पधारो शरणो डोरी बेला आड़ो आवे पाद पधारो शरण चको चको लागे नवकार प्रेम मारे ओ बसियो चको चको लागे नवकार प्रेम मारे ओ बसियो मन पंछी ने काबू राखे सगला दोष मिटावे मन पंछी ने काबू राखे सगला दोष मिटावे कर मोरा बुग सिर पाल जी मन वांछित फल पावे कर मोरा बुग सिर पाल जी मन वांछित फल पावे बालो बालो लागे नवकार ही बड़े मारे ओ बसियो बालो बालो लागे नवकार बड़े में मारे ओ बसियो ओ प्यारो प्यारो लागे नवकार ही बड़े मारे ओ बसियो लोभी पापी क्रोधी सुधर मूर्ख ज्ञान उपावे लोभी पापी क्रोधी सुधर मूर्ख ज्ञान उपावे महामंत्र की माला फेर भवसागर तिर जावे महामंत्र की माला फेर भवसागर तिर जावे आछो आछो लाग नवकार प्रेम मारे ओ बसियो आछो आछो लाग नवकार प्रेम मारे ओ बसियो प्यारो प्यारो लागे नवकार प्रेम मारे ओ बसियो प्यारो आरो लागे नवकार प्रेम मारे ओ बसियो गौतम मंडल पंच परमेटिक महिमा मिल गावे गौतम मंडल पंच परमेटिक महिमा मिल गावे अरविंद सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जी धावे अरविंद सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जी ने धावे अमृत घोट को लागे नवकार बड़े में मारे ओ बसियो अमृत घोट को लागे नवकार बड़े में मारे ओ बसियो प्यारो लागे नवकार बड़े में मारे ओ बसियो प्यारो म्यारो लागे नवकार बड़े में मारे ओ बसियो। सभान शिक्षा सभा में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं सुशील माताओं धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों लोगस्य उज्जोय गरे धम्मतीर्थ जी ने लोक में जिन्होंने उद्योत किया धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान सिंह महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखंड ठाए पावन भगवया सो कही हम परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग,
ये दया पालो का मार्ग, ये श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग परमात्मा ने सुकह्यम यानी अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। और इसीलिए जो है आचरण के क्षेत्र में जिन महापुरुषों को हम याद करते हैं, जिन्होंने श्रावण महीने में जन्म लेकर अपने जीवन को सार्थक कर दिया। आप देखिए ये श्रावण महीना ये पवित्र महीना कहलाता है ना। तो महीना पवित्र होने से कोई जीवन पवित्र नहीं हो जाता है, लेकिन जब हम श्रवण करते हैं श्रावण महीने में, जब सुभाषितों का जिन वाणी का श्रवण करते हैं और श्रवण से ज्ञान मिलता है, और श्री कृष्ण महाराज फरमाते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, इस पूरे लोक में ज्ञान से पवित्र वस्तु और कोई नहीं है जो जीवन को पवित्र बनाती है। तो ऐसे श्रावण महीने में जिन्होंने जन्म लिया और उन्होंने क्या है गुरु भगवंतों से धर्म का श्रवण किया, श्रवण से ज्ञान हुआ, ज्ञान से उन्होंने आत्मा को अपने जीवन को पवित्र किया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है श्रावण बदी एकम से जो है हमारा ये चातुर्मास जो है ये प्रारंभ हुआ है, और आज श्रावण शुक्ला चतुर्दशी। श्रावण शुक्ला चतुर्दशी तो इसमें कई महापुरुषों के क्या है जन्म हुए है, लेकिन हम विशेषकर उनको याद करते हैं जिनका क्या है हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है प्रत्यक्ष रूप से। तो उसमें आपने देखा कि सबसे पहले हमारे श्रावण शुक्ला एकम के दिन हमारे श्रमण संघ के द्वितीय पट्टधर आचार्य भगवान यथा नाम तथा गुण, ऐसे आचार्य भगवान से आनंद ऋषि महाराज साहब की क्या मनाई हमने जन्म जयंती। उन्होंने भी क्या है श्रावण महीने में जन्म लेके गुरु भगवंतों से धर्म का श्रवण करके अपने जीवन को क्या है उन्होंने सार्थक बनाया, और उनके जीवन चरित्र के बारे में आपने सुना भी और बहनों ने परीक्षाएं भी दी है। तो बंधु ऐसे हमारे जो है श्रमण संघ के आचार्य भगवान जो है आनंद ऋषि महाराज साहब। दूसरे नंबर पे हमने जिनकी पुण्यतिथि और जन्म तिथि भी मनाई, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव वरिष्ठ प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज साहब, जिनका जन्म हुआ श्रावण शुक्ला दशमी के दिन, पुण्यतिथि आठम के दिन थी और उनकी जन्म जयंती जो है, तो उन्होंने भी क्या है अद्भुत जो है जीवन की एक गोस्वामी कुल में जो जन्म लेकर वो वास्तव में गोस्वामी बने। गायों के स्वामी तो बने, लेकिन परमात्मा के शब्दों में कहे, पूज्य गुरु भगवंतों के शब्दों में कहे तो गो होती है गाय। गाय के 5 इंद्रिय और 6ठा मन भी होता है, तो उनके स्वामी बने। वो किसके बने? 5 इंद्रिय और 6ठा मन उनकी क्या है स्वामी बने। ऐसे हमारे वरिष्ठ प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज साहब की भी हमने क्या है पुण्यतिथि और जन्म जयंती मनाई। और आज जो है एक ऐसे महापुरुष की हम जन्म जयंती मना रहे हैं, है ना। आपके यहाँ कामरेज की पहचान जो है कि भाई कामरेज कहाँ आया है, तो क्या दादा भगवान का मंदिर है उसके पास में, है ना। लेकिन हमारे दादा भगवान कौन थे? हमारे दादा भगवान तो मर्दर कैसे थे? गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब वचन सिद्ध योगी, जो जीवन भर संयम लेकर जो है वो पूरा जीवन उन्होंने राजस्थान में ही बिताया, मारवाड़ में विशेष करके बिताया। वे कभी भी जो है मारवाड़ से राजस्थान से बाहर नहीं आए, लेकिन मारवाड़ में रह के क्या है उन्होंने जो है पूरे देश में ऐसा उपकार किया कि आज भी हमको क्या करते हैं उनको याद करते हैं। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने श्रावण में जन्म लिया और मंगलवार के दिन उनका जन्म हुआ। देखिए कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि उनके जीवन का परिवर्तन भी मंगल पाठ से हुआ। मंगल पाठ से उनके जीवन का मंगलवार को जन्म हुआ और क्या है मंगल पाठ से उनका जो है परिवर्तन हुआ। 13-14 साल की उम्र किशोर अवस्था में थे, और उनकी माता केसर देवी तो जब वे 5-6 साल के थे तभी क्या है वो देवलोक सिधार गई थी। पिता शेषमल जी जो है उन्होंने उनका पालन पोषण किया। 3-4 भाइयों के परिवार में एक ही पुत्र, एक ही वारस था, और वो था क्या है मिश्रीमल। तो अचानक ऐसी भयंकर बीमारी आई कि बहुत इलाज किया, फिर भी क्या है वे ठीक नहीं हुए। सब ने आशा छोड़ दी।
एक दिन तो ऐसा आया कि भाई अब तो क्या है, अगले दिन इसकी क्या है, अंतिम यात्रा की तैयारी करते हैं, अब कोई बचने की संभावना नहीं थी। तभी आप देखिए धर्मो रक्षति रक्षित, है ना। और जो दृढ़ राखे धर्म को ताही रखे कीर्तन, धर्म का कैसा अचूक प्रभाव है कि कुदरत चाहती थी कि कोई ऐसा महापुरुष जो है जो जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करे, तो संयोग से क्या है उसी दिन जो है जो मरणासन अवस्था में थे, उसी समय जो है आचार्य भगवंत सिंह मानमल जी स्वामी और बुद्धमल जी स्वामी वे पाली शहर में पधारे। और जब उन्हें समाचार मिला कि भाई अब तो क्या है ये मरणासन है, तो एक गुरुदेव का मंगल पाठ तो इनको सुना दे, कदाचित हो सकता है कि मंगल पाठ से कुछ चमत्कार हो जाए। तो उन्होंने क्या है भगवान को क्या है अपने घर पर बुलाया और सब उनको कहा कि भाई ऐसी परिस्थिति है, 13-14 साल का बच्चा है, कुल दीपक है हमारा, और वो क्या है मरणासन अवस्था में पड़ा है, आप कृपा करके घर पे पधारिए। जो है हमारे गुरु भगवान क्या होते हैं, करुणा के सागर होते हैं, दया के निधान है। दोनों जो है भगवान जो है उनके यहाँ पधारे और उनके जो है लक्षणों को देखकर, क्योंकि बच्चा तो जो है लेटा हुआ था और एकदम बेहोश अवस्था में था, लेकिन उसके चेहरे के लक्षणों को देखकर, शरीर के लक्षणों को देखकर उन्हें पता लग गया कि ये अगर जो है ये बच जाता है तो ये जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करेगा। तो उन्होंने शेषमल जी से कहा और वहाँ उपस्थित जो है जन समुदाय से कहा कि देखो हम मंगल पाठ तो देते हैं, इसका आयुष्य कर्म इसकी पुण्यवानी होगी तो ये बच्चा बच भी सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर इस बच्चे की इच्छा जिन शासन में समर्पित होने की हो, इसकी इच्छा दीक्षा लेने की हो, तो आप जो है इस पे अंतराय नहीं डालेंगे, आप इसको क्या करेंगे दीक्षा की आज्ञा दे देंगे। अब सब ने देखा कि भाई अब मरणासन अवस्था में है, ऐसे भी जाने वाला है, अगर जी जाता है तो हमें कहने में क्या हरकत है। और शेषमल जी आदि सभी ने क्या है हाथ जोड़कर गुरु भगवान से निवेदन किया कि हाँ गुरुदेव, अगर ये बच जाता है और अगर इसकी इच्छा है दीक्षा लेने की तो हम क्या नहीं करेंगे, अंतराय नहीं देंगे। तो गुरु भगवंतों ने ऐसा मंगल पाठ सुनाया कि उस जो है उस मिश्रमल के जो है शरीर में धीरे धीरे चेतना लौटने लगी, यानी वो जो है धीरे धीरे क्या हो गया, कॉन्शियस होने लगा। और दूसरे दिन तो वो एकदम क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। ये किसका प्रभाव है, ये धर्म का प्रभाव है। ये धर्म का चमत्कार नहीं है, लेकिन ये धर्म का क्या है, प्रभाव है। इसलिए परमात्मा जो है आगमों में जगह जगह ये बात कहते हैं कि हे भव्य जीवो संयमेण तवसा अपाण भावे मानवीय रे, जब भी समय मिले तो संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरो, क्योंकि ये संयम और तप ही हमारे जीवन का क्या है, कल्याण करने वाला है। तो उस बालक को क्या मिल गया, नव जीवन मिल गया। 13-14 साल का बच्चा था, बुद्धिमान था, और उसने मन में निर्णय कर लिया कि मुझे क्या है गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से, मंगल पाठ से नव जीवन मिला है। तो अब ये जीवन शासन के लिए, अब ये जीवन संसार के लिए नहीं, लेकिन अब ये जीवन शासन के लिए है। और घर वालों ने, शेषमल जी आदि ने बहुत प्रतिबंध लगाए, बहुत कंट्रोल लगाए, लेकिन आखिर जो है जो दृढ़ प्रतिज्ञा होता है, जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ होती है, उसके सामने तो क्या है हिमालय जैसे उपसर्ग आए तो भी क्या है टिकते नहीं हैं। आखिरकार जो है धर्म की विजय हुई और 27 साल की उम्र में, लगभग 11 से 12 वर्ष जो है वैराग्य काल में रहने के बाद में 27 वर्ष की उम्र में उनकी क्या है सोजत में दीक्षा हुई अक्षय तृतीया के दिन। और उनका अंतिम समय भी जैतारण में, वो भी मंगलवार। तो ऐसे महापुरुष ने जो यथा नाम तथा गुण थे, मंगलमुखी सदा सुखी, उन्होंने अपने जीवन को क्या किया, जैन भागवती दीक्षा लेकर क्या है उन्होंने अपना जीवन मंगल बनाया। और ये श्रावण महीने में जन्म लेकर धर्म का श्रवण करके वे श्रमण बने, और श्रमण बनकर क्या है वे भगवान बनने के लिए क्या है उन्होंने क्या है पुरुषार्थ किया। तो बंधु आज 135वीं उनकी जन्म जयंती है। 135 साल हो गए, फिर भी हम उनको भूलते नहीं, उनको याद करते हैं। और क्यों याद करते हैं, तो याद का उल्टा करो तो होता है दया।
उन्होंने अपने जीवन में दया पाली, और जिन्होंने भी अपने जीवन में दया पाली उनको हम क्या करते हैं, याद करते हैं। आज हमारे यहाँ भी जो है कितने भाई बहनों ने क्या है, पौषध व्रत किया है, दया पाली है। तो धन्यवाद है उनको कि ऐसे महापुरुष की जन्म जयंती और साथ में आज ये पक्षी का परम पावन पुनित सुअवसर भी है। तो जो जीवन में दया पालता है, दया पालता है, उसको याद करते हैं। तो दया कौन पालता है, दया कौन पालता है? पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया वर्षा कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं, उनके शब्दों में कहे, वंदन हो अभिनंदन हो महापुरुषों का अभिनंदन हो, वंदन हो अभिनंदन हो, एक काया की रक्षा करते जीवन उनका चंदन हो, वंदन हो अभिनंदन हो। हरियाली अमावस्या के दिन आपने, हरियाली अमावस्या के दिन जो है 15 दिन पहले जो है आपने जो हमारे मधुर व्याख्यान ऊपर श्री गौतम महाराज साहब के मुखारविंद से ओसवाल वंश की उत्पत्ति का इतिहास सुना था। उसी हरियाली अमावस्या के दिन ये घटना घटी थी, जो ये हमें जो प्रेरणा देती है कि संतों का जीवन जो वास्तव में केवल दया पालो कहने के लिए नहीं होता है, लेकिन जीवन में दया पाली जाती है, ऐसा उन्होंने करके दिखाया है। तो ये घटना है संवत 2010 की। संवत 2009 में श्रमण संघ का गठन हुआ सादड़ी में। अक्षय तृतीया के दिन श्रमण संघ का जो है गठन हुआ, और उसके बाद में चौमासा था गुरुदेव का, मर्दर कृष्ण जी का बिलाड़ा में चौमासा था। प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब और जो सुकनमल जी महाराज साहब आदि भी उनके क्या है साथ में थे। सुकनमल जी थे कि नहीं मुझे पता नहीं, उनकी दीक्षा हुई थी कि नहीं, लेकिन प्रवर्तक जी रूपचंद जी महाराज साहब तो उनके साथ में ही थे। तो बिलाड़ा में चातुर्मास चल रहा था, और बिलाड़ा में एक स्थान है बाण गंगा, जो जल से भरा हुआ है, और वहाँ क्या है बहुत सारी मछलियाँ उसमें रहती हैं, मछलियाँ। लेकिन वहाँ जो है शासन की आज्ञा थी कि यहाँ मछलियों को पकड़ा नहीं जाए, उनको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाए, ये वहाँ निषिद्ध था, निषेध वहाँ जो है बोर्ड लगा हुआ था। तो ऐसे बाण गंगा की ये घटना है, हरियाली अमावस्या के दिन की ये घटना है। और आप देखिए जब गुरुदेव का जो चौमासा चल रहा था, तो गुरुदेव प्रतिदिन पंचमी के लिए यानी निमटने के लिए क्या है वो बाण गंगा की तरफ ही जाते थे, क्योंकि पुराने समय की यही प्रथा थी कि बाहर जाते थे, है ना। तो प्रवर्तक जी रूपचंद जी महाराज साहब और गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब भी उस समय तो प्रवर्तक नहीं थे, रूपचंद जी महाराज साहब प्रवर्तक तो जो है हमारे जो मर्दर केसी जी थे। तो रूपचंद जी महाराज साहब और जो है प्रवर्तक गुरुदेव जो है वे निमटने के लिए बाण गंगा की तरफ जाते थे। एक दिन की बात है, हरियाली अमावस्या के 2-4 दिनों के पहले की बात है कि जब वे निमट कर जो है जब अपने स्थानक की तरफ लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 2 जो है मुसलमान युवक जो है टोकरी भर के जो है जिसमें मछलियाँ पड़ी थी और मछलियाँ तड़प रही थी, क्योंकि अभी अभी पकड़ी थी और वे जो है उनको पानी के अभाव में वे तड़प रही थी। तो उनको तड़पते देखकर क्या है गुरुदेव का कोमल दिल जो है मक्खन की तरह पिघल गया, और उन्होंने उन मुसलमान भाइयों से कहा कि भाई लोग, आप लोग जो है यहाँ पर मछलियाँ क्यों पकड़ते हैं, इनको क्यों मारते हैं? देखो ये कैसे तड़प रही है, इनको भी जीवन प्यारा है, आपको जो है यहाँ शासन की भी आज्ञा नहीं है, और ये जीव दया है, इसके लिए आपको इनको नहीं पकड़ना चाहिए। उन युवकों ने कहा कि आप अपना काम करो, हम हमारा काम करते हैं, हमारे काम में आपको टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। उन्होंने चेतावनी भी दे दी, परिणाम बुरा होगा, आप अपना काम करो, हम हमारा काम करते हैं, आप अपना धर्म पालो, हम हमारा धर्म पालते हैं। और इस तरह जो है प्रतिदिन जो है वो मुसलमान युवकों को प्रेरणा देते थे कि भाई दया सबसे बड़ा धर्म है, तुम्हारे कुरान में भी जो है जो रहम करता है, ये रहमान का जो है जो है उनका जो आदेश है, तो आप भी लेकिन क्या है मुसलमान माने नहीं। और हरियाली अमावस्या के दिन जो है 4 युवक और एक मौलवी, वह मौलवी जो थे वे जो है वे उनके रास्ते में आकर खड़े हो गए और बोले कि बाबा
तुमको जो है ना बहुत दया पालने का और हमारे काम में टांग अड़ाने की आदत पड़ी है ना, लो अब मज़ा चखो। सब लाठियाँ लिए हुए थे और उन्होंने धड़ाधड़ क्या है, उन मौलवी ने क्या उनको कहा कि भाई मारो इनको, और उन्होंने धड़ाधड़ लाठियाँ बरसानी शुरू कर दी। तब रूपचंद जी बाबू जी जो है वे बीच में आए उनको बचाने के लिए। तब गुरुदेव ने कहा कि नहीं, तुम एक बाजू रहो, हम इनको जो करना है वो करने दो। हम तो क्या है भगवान के क्या है संदेश वाहक है, भगवान की आज्ञा में मानने वाले हैं, हमें इनका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। तो अंत में प्रहार करते करते जब लाठियाँ टूट गई तो वे युवक भाग गए। आप देखिए पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और पूरा क्या है जो सफ़ेद चादर सी वो रक्त से लाल लाल हो गए। और अपने जो है रूपचंद जी बाबू जी गुरुदेव को लेकर क्या है थानक में आए। और उस समय जो है थानक में जो ललवानी जी थे उन्होंने वो दृश्य देखा। तुरंत उन्होंने जो है वहाँ के मुंसिफ को सूचना दी कि आज तो ये गजब हो गया है, ये अनर्थ हो गया है। मुंसिफ भी आए विजय सिंह जी, और उन्होंने देखा कि ये क्या, तो उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया कि भगवान, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए उनकी दशा देखकर। उन्होंने कहा गुरुदेव ये दुष्कृत्य किसने किया, आप हमको नाम बताए तो हम क्या है उनको बराबर सजा देंगे। गुरुदेव ने कहा कि ये नाम बताना हमारा कर्तव्य नहीं है, जिन्होंने जो किया है वे भूले हैं, उनको पता नहीं कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा ना। उन्होंने किसी भी सूरत में नाम नहीं बताया। तब जो है वहाँ जो है कविंद्र विजय जी महाराज साहब उपाध्याय भगवान जो है मंदिर मार्गी समुदाय के, वो भी पधारे। उन्होंने भी बहुत आग्रह किया। तो गुरुदेव ने कहा तो हम तो क्षमा श्रमण है, हम जो है नाम नहीं बता, जो हो चुका तो हो चुका, उसको भूल जाओ, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। और आप देखिए थोड़ी समय में एक कुंभारन बहन दौड़ के आई, क्योंकि पूरे गांव में जो है बिलाड़ा में ये इस बात की क्या है बिजली की तरह ये बात फैल गई कि आज तो जो है गजब हो गया कि पूज्य गुरुदेव को जो है इतना लाठियों से प्रहार किया कि पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, जो है उनकी चादर जो है रक्त से लाल हो गए, और फिर भी वे शांत है और वे अपराधियों का नाम नहीं बता रहे हैं। तो उस समय कुंभारन दौड़ के आई और उसने कहा कि मैंने अपनी आँखों से देखा है कि मौलवी और चार जो है ये युवक जो है इन्होंने गुरुदेव को खूब लाठियाँ मारी, लाठियाँ जब तक टूटी नहीं तब तक मारते रहे, है ना। और उसके बाद में क्या है उनको छोड़ा है। तो बस जनता में तो जो है आक्रोश आग फैल गई कि हम उस मौलवी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम जो है और सब जो है जो उस मस्जिद के आसपास जो है जमा हो गए, और एकदम जो है जैसे उस समय जो है बहुत जो है भयंकर तनाव का वातावरण हो गया। और उस समय जो है जो मुस्लिम नेता थे वे दौड़ के आए, गुरुदेव के पास दौड़ के आए कि भगवान हमको बचाइए, आज हमें ये लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आप ही कुछ कर सकते हैं। तब ऐसी अस्वस्थ अवस्था में भी भगवान बाहर आए और जनता को शांत किया और कहा कि जो होना सा तो हो गया है, अब ये लोग जो है माफ़ी मांगने के लिए आए हैं, इसलिए आप लोग शांत रहे, कुछ नहीं करें। और फिर उन्होंने जो है अपने स्थान पर आकर उन्होंने मुंसिफ से कहा, विजय सिंह जी से, कि आप जो है उस मौलवी को या तो गुप्त रास्ते से कहीं बाहर भेज दीजिए, गांव से बाहर, या उसको छुपा दीजिए, क्योंकि आज उसको ये लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और कुछ ही देर के बाद में क्या है गुप्त रास्ते से जो है मौलवी और युवक वहाँ आ गए और उन्होंने हाथ जोड़कर क्या है गुरुदेव से क्या है क्षमा याचना की। गुरुदेव ने कहा कि 3 शर्त हम आपके पास रखते हैं, और उसके बाद में आप क्या है, हमने क्षमा तो आपको तभी कर दी थी, हमारे मन में आपके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। खामे में सब्वे जीवा खमन तुम्हें, मैत्री में सब भूयसु वैरम मज्जम न कहने। ये सूत्र क्या है, हमें केवल बोलने के लिए नहीं है लेकिन जीवन में अवधारण करने के लिए। इस सूत्र को जिन्होंने आत्मसात किया, ऐसे क्षमा समन हमारे गुरु भगवान ने उनको कहा कि लिखित रूप से जो है आप ये बात को कि आज से जो है बाणगंगा में मछलियों को मारना हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। बाणगंगा में मछलियों को मारना हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। और दूसरे नंबर पे कि इसी समय 21 बकरों को अमर कर दिया जाए, उनको अभय दान दे दिया जाए, दो चीज़। और तीसरे नंबर, जिस मौलवी के उकसाने से ये हरकत हुई है
उसको इस गांव से बाहर जो है, क्योंकि उसको यहाँ उसको रहने नहीं देंगे, उसकी सुरक्षा के लिए उसको इस गांव से क्या है दूसरी जगह भेज दिया जाए। ये 3 शर्तें मान्य हुई और फिर क्या है जनता शांत हुई और वातावरण क्या है शांत हुआ। तो बंधुओं, ये जो है आज हम उन महापुरुषों को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने दया पाली, तो हम भी अपने जीवन में क्या करें, दया पालें। ऐसे गुरुदेव का अनंत अनंत उपकार है। और हमारे क्षेत्र पे सांडेराव क्षेत्र पे और सादड़ी क्षेत्र पर गुरुदेव का अनंत उपकार है। जो श्रमण संघ का गठन हुआ सादड़ी में, अखिल भारतीय जो स्तर पर जो गठन हुआ वो भी गुरुदेव की कृपा थी। और राजस्थान प्रांतीय साधु सम्मेलन सांडरा में हुआ वो भी गुरुदेव की कृपा थी। तो ऐसे गुरुदेव का क्या है अनंत अनंत उपकार है। और ऐसे गुरुदेव को तो क्या है हम प्रतिक्षण याद करें और उनसे यही आशीर्वाद मांगे कि जैसे आपने संयम और तप की आराधना की है, जैसा आशीर्वाद आपने जो दिया है वैसा ही आशीर्वाद हमारे पे बरसता रहे और हमारा जीवन भी संयम और तप से भावित होकर कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ में बोले भगवान महावीर स्वामी। बुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, त्रैलोक्य प्रकाशक, प्राणी मात्र के प्रति जिनके हृदय में करुणा का झरना झरता था, ऐसे परम उपकारी चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात परम पूज्य गुरुदेव मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब की आज 135वीं जन्म जयंती का प्रसंग हमारे सामने उपस्थित है और उस प्रसंग को लेकर कामरेज संघ में भाई और बहनों के अंदर सामूहिक रूप से दया का और उपवास का आयोजन किया है। काफ़ी अच्छी संख्या में भाई और बहनों ने दया व्रत करके गुरुदेवों के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया है। ऐसे तमाम श्रावक श्राविकाओं को साधुवाद और धन्यवाद देते हुए गुरुदेव के गुणगान के रूप में कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत है। आप भी अपनी जीवा से उन पंक्तियों को गुनगुनाकर गुरुदेव के चरणों में अपनी भक्ति प्रदर्शित करने का भाव बनाएंगे। मिश्री गुरु जपो सभी शुद्ध भाव से दिल चाव से, शुद्ध भाव से दिल चाव से। गुरुवर जी मेरे ज्ञानी ज्योति जगाना, भव से तिराना कहीं भूल न जाना। मिश्री गुरु जपो सभी शुद्ध भाव से दिल चाव से, शुद्ध भाव से दिल चाव से। पाली की धरती का देखो भाग्य फला, माँ के सर आंगन में खुशियों का दीप जला। संयम ले सीखी जीवन में नई कला, श्रद्धा से सुमिरन करने पर दुख टला। ओ मेरे गुरुवर ज्ञान सिखाना, मर्म बताना
शुभ राह दिखाना। मिश्री गुरु जपो सभी शुद्ध भाव से, दिल चाव से, शुद्ध भाव से, दिल चाव से। भक्त हृदय के हार तुम्ही कहलाते हो, उजड़े चमन में कलियां आप खिलाते हो। गिरते हुए को गुरुवर आप उठाते हो, दीन दुखी के नाथ आप कहलाते हो। दुखियों के सहारे गुरुवर प्यारे, भव से उबारे हमें भूल न जाना। मिश्री गुरु जपो सभी शुद्ध भाव से, दिल चाव से, शुद्ध भाव से, दिल चाव से। जन्म दिवस पर मेरा सत सत वंदन है। जन्म दिवस पर बोलिए वंदन है। कामरेज की पुण्य धरा ये चंदन है। कामरेज की पुण्य धरा ये चंदन है। सुर नर करते पूज्य गुरु का अर्चन है। सुर नर करते पूज्य गुरु का अर्चन है। महक उठे यह प्यारा भक्ति उपवन है। महक उठे यह प्यारा भक्ति उपवन है। भक्ति से महिमा गाए, चरणों में आए, जीवन सजाए, हमें मुक्ति है पाना। मिश्री गुरु जपो सभी शुद्ध भाव से, दिल चाव से, शुद्ध भाव से, दिल चाव से। ज्योति पुंज गुरु को शीश झुकाते हैं। भक्ति पुष्प गुरु को आज चढ़ाते हैं। हृदय कमल में गुरु का ध्यान लगाते हैं। भक्त हृदय हार गुरु गुण गाते हैं। भक्तों के तारण हारे श्रद्धा से पुकारे। गुरु दर्श देना हमें ना विसराना। मिश्री गुरु जपो सभी शुद्ध भाव से, दिल चाव से, शुद्ध भाव से, दिल चाव से। गुरुवर जी मेरे ज्ञानी ज्योति जगाना। भव से तिराना कहीं भूल न जाना। मिश्री गुरु जपो सभी शुद्ध भाव से, दिल चाव से, शुद्ध भाव से, दिल चाव से। अम्बेश कमल कन्हैया धर्म दरबार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परम पूज्य गुरुदेव मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब की 135वीं जन्म जयंती मनाने का लाभ कामरेज संघ के साथ साथ सादड़ी संघ के भाई बहनों के बीच जो सूरत में निवास करते हैं, ऐसे समस्त सादड़ी संघ के भाई बहनों की ओर से, श्रावक संघ की ओर से गुरुदेव के चरणों में अपनी भक्ति के सुमन समर्पित करते हुए गुरुदेव के चरणों में अपनी श्रद्धा और भक्ति को पेश करते हुए यहाँ संघ में उनके गुणगान किए जा रहे हैं।
श्रद्धेय गुरुदेव मिश्रीमल जी महाराज साहब का जन्म पाली के समीप राणा क्षेत्र में सोलंकी परिवार में हुआ था। माता केसर देवी जी की उदर से, उनकी कुक्षी से जन्म लेकर आपने 7 परिवारों के अंदर केवल पुत्र रूप में एक मिश्रीमल जी ही थे। 7 घरों में एक ही दिवला था। 7 भाइयों के बीच में एक ही पुत्र मिश्रीमल के रूप में उन्होंने प्राप्त किया। और वो मिश्रीमल जी जब कुछ उम्र लायक हुए और अचानक एक बार रोग ने आकर के उनको घेर लिया। रोग से इतने व्याकुल हो गए थे कि परिवार वालों को बचने की कोई आशा नहीं रही। ऐसे समय में वहाँ पर गुरुदेव विराजते थे। बुद्धमल जी महाराज साहब के गुरु और स्वयं बुद्धमल जी महाराज साहब वहाँ पर विराजमान थे। उनको जाकर के निवेदन किया कि गुरुदेव, इस तरह से हमारा बालक अस्वस्थ हो गया है, आप मंगल पाठ सुनाने के लिए पधारो। गुरुदेव उनकी बात को सुनकर उनके घर पर मंगल पाठ सुनाने के लिए जाते हैं और उनकी शारीरिक हालत देखते हुए, उनकी शारीरिक परिस्थिति को देखते हुए कोई आशा की उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये बालक बच जाएगा। पर गुरुदेव ने बहुत अनन्य भावों के साथ में परमात्मा की दी हुई वह मांगलिक, परमात्मा की बतलाई हुई वह मांगलिक देने से पहले परिवार वालों से कहा कि आप लोग तो पूरी आशा और उम्मीद छोड़ चुके हैं। हम कहना चाहते हैं कि अगर ये बालक इस बीमारी से बच जाता है और स्वस्थ हो जाता है, तो स्वस्थ होने के बाद इनको गुरु चरणों में अगर ये समर्पित होना चाहे, गुरु चरणों में रहना चाहे, तो इसे आप गुरु चरणों में भेज देना। सारे परिवार वालों ने एक ही स्वर से कहा कि गुरुदेव, हमें स्वीकार है, हमारा बालक स्वस्थ हो जाना चाहिए। अगर वो स्वस्थ होकर के जीवित रहेगा तो हमारे परिवार का नाम रहेगा। चाहे भले ही वो आपके सानिध्य में रहे, आपके चरणों में रहे, दीक्षा ले ले, फिर भी हमारे कुल का नाम तो रोशन करने वाला होगा। और सचमुच बंधुओं, जिन शासन में जीवन समर्पित करने वाला केवल एक परिवार को ही नहीं, परंतु सकल सोलंकी परिवार को और सकल जैन समाज की गौरव और गरिमा बढ़ाने वाला होता है। परिवार वालों ने एक ईश्वर से कहा, आप तो मंगल पाठ दीजिए, और यदि बालक स्वस्थ हो जाता है, ये अपनी बीमारी से उठ जाता है, तो हमारी तरफ से आपके चरणों में आने में हम किसी तरह से रुकावट नहीं करेंगे, हम बाधक नहीं बनेंगे। गुरुदेव ने बहुत भावपूर्वक मंगल पाठ दिया। बालक ने भावनाओं के साथ गुरुदेवों का मंगल पाठ श्रद्धा के साथ सुना और चमत्कार हो गया। देखते ही देखते उस मांगलिक के बाद इतना जल्दी उनके शरीर में सुधार होने लगा कि 2 दिन में तो बालक उठ करके खड़ा हो गया, चलने फिरने के लायक हो गया। अन्यथा अपने बिस्तर से नहीं उठ सकता था, स्वयं उठ करके बैठ नहीं सकता था, ये हालत उनकी थी। परंतु मांगलिक ने वो प्रभाव बताया कि वो बालक स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद बालक की एक ही भावना कि मुझे गुरुदेव के चरणों में रहना है, लेकिन परिवार के लोग उसके मोह में आकर के, ममत्व में आकर के और उसे गुरुदेव के सानिध्य में जाने से रोकते हैं। लेकिन वो बालक अवसर देख करके गुरु चरणों में पहुंच जाता है। अनेक बार परिवार के लोग उनको वहां से अपने घर लिवा लाते हैं, परंतु बालक की एक ही अभिलाषा, मुझे गुरुदेव की सेवा में रहना है, मुझे वहाँ रह कर के अध्ययन करना है, आगमों का अध्ययन करना है, शास्त्रों का अभ्यास करना है, गुरुदेव की सेवा में रहना है। मेरी एक ही इच्छा है। इस जीवन का तो एक तरह से अंत ही हो गया था, लेकिन आज मैं स्वस्थ हूँ तो गुरुदेव के पुण्य प्रताप से, गुरुदेव के विशेष सहयोग से और गुरुदेव के उपकारों से आज मैं जीवित हूँ, तो मुझे धर्म में अपना जीवन लगा देना चाहिए। और वो एक दिन अवसर देख करके पुनः दौड़ करके गुरुदेव की सेवा में चले जाते हैं। और जब परिवार वाले वहाँ उन्हें लेने के लिए आते हैं, तो बालक ने कह दिया कि आप लोगों ने गुरुदेव को
फरमाया था कि बालक यदि स्वस्थ हो जाएगा और आपके चरणों में रहना चाहता है तो हम मना नहीं करेंगे, फिर आप मेरे इस धार्मिक जीवन के लिए, संयमी जीवन के लिए क्यों रुकावट डालते हैं। सचमुच बंधुओं, परिवार वालों को भी तैयार होना पड़ा और जोधपुर दरबार ने और सरकार की तरफ से भी उन बालक को, क्योंकि वो नाबालिग हो चुके थे, लगभग उनकी 20 वर्ष की उम्र थी, ऐसी स्थिति में उस उम्र में परिवार वाले सरकार के आगे चल कर के रुकावट नहीं कर सकते। सरकार ने कह दिया ये दीक्षा ले सकता है और यदि परिवार वाले व्यवस्था करते हैं तो ठीक, अन्यथा हम अपनी तरफ से उनकी व्यवस्था करेंगे। और सोजत संघ तो पहले से समर्पित था कि अगर उनकी दीक्षा हमारे संघ सोजत सिटी में होती है तो हम अपना पूरा दीक्षा के लिए सहयोग करेंगे। और सचमुच जब सारी दीक्षा की तैयारियां हो जाती है तब परिवार वालों ने भी देखा अब हमें विरोध करना उचित नहीं है, हमें भी उस कार्य में शरीक होना चाहिए। और उनके पुण्य प्रताप से, गुरुदेवों के सद्प्रभाव से सारा परिवार अनुकूल बन जाता है। और अक्षय तृतीया के दिन गुरुदेव की ठाट पाट के साथ में सोजत सिटी के अंदर दीक्षा होती है। दीक्षा लेकर के उन्होंने शास्त्रों का अभ्यास किया, संस्कृत और प्राकृत का अभ्यास किया, षड दर्शन का अभ्यास किया और उन्होंने विशद अध्ययन करने के बाद जिन शासन की महती प्रभावना की, ऐसे गुरुदेवों के सत्प्रभाव से आज से 74 साल पहले राणकपुर सादड़ी के अंदर श्री श्रमण संघ का, स्थानकवासी श्रमण संघ की सामूहिक रचना 22 संप्रदाय मिलकर के उस श्रमण संघ के लिए समर्पित हो जाती है। उस समय में कोई संप्रदाय अवशेष नहीं रही थी, सभी संप्रदायों ने एक मत कर लिया और एकीकृत होकर के आज से 74 साल पहले सादड़ी संघ के अंदर गुरुदेव की विशेष प्रेरणा से और उनके विशेष सहयोग से वहाँ पर श्रमण संघ का गठन हुआ और जिसे आज 74 वर्ष हो गए हैं और आने वाले 75वें वर्ष की हीरक जयंती सादड़ी संघ मनाना चाहता है। जिन गुरुदेवों के प्रयास से हमारे संघ में इतने बड़े संघ का गठन हुआ हो और वो संघ आज भी निराबाद गति से वर्धमान है, आगे से आगे बढ़ रहा है। इस समय वर्तमान में आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के नेतृत्व में और उनके आचार्य पद के साथ साथ पूरे संघ का वे शासन कर रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं। ऐसे श्रमण संघ का गठन करने का कार्य भी मरुधर केसरी जी महाराज साहब को जाता है, जिन महापुरुषों ने अपने धर्म संघ के अंदर अनेक उपकार के काम किए, भलाई के काम किए। जैसा कि अभी तत्व चिंतक सागर मुनि जी महाराज साहब ने फरमाया, बाण गंगा जहाँ पर जमीन से स्वतः 12 महीना पानी निकलता है, उसे बिलाड़ा शहर के अंदर बाण गंगा के नाम से पुकारा जाता है। लोग उस पानी को अपने शरीर पर लगा करके स्वस्थ हो जाते हैं, कैसा भी रोग हो तो उस पानी के द्वारा स्वस्थ हो जाया करते हैं। ऐसे बाण गंगा के अंदर सरकार की तरफ से भी जीव हिंसा करना मनाही था और सदगुरुदेव मिश्री मल जी महाराज साहब के प्रयास से वो संपूर्ण रूप से वहाँ पर जीव हिंसा बंद की और इस प्रकार के जीव हिंसा के अनेक स्थलों पर देवस्थानों पर उन्होंने जीव हिंसा होते हुए बंद कराया। अभी हमारे वर्तमान ये जो चातुर्मास चल रहा है, पुष्कर के अंदर पूज्य प्रवर्तक शुकनमल जी महाराज साहब जो मरुधर केसरी जी महाराज साहब के सबसे बड़े शिष्य हैं, उनका चातुर्मास पुष्कर में चल रहा है। उस पुष्कर के समीप गन्हेड़ा नाम का एक गांव है, 2 किलोमीटर पर ही गन्हेड़ा गांव है, जहां पर देवी के मंदिर पर बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी। संयोग देखिए, मिश्री मल जी महाराज साहब उस समय विहार करते हुए पधार रहे थे और साथ में पूज्य प्रवर्तक पन्नालाल जी महाराज साहब जिन्होंने स्वाध्याय संघ की स्थापना की, वो भी साथ साथ में हैं। और उस समय बकरा लेकर के जाते हुए उन लोगों को गुरुदेव ने रोका और कहा कि इस बकरे की बलि इस देवस्थान पर नहीं होगी। लोगों ने कहा कि गुरुदेव
आप अपना कार्य कीजिए, हम अपने हर साल देवी के मंदिर पर ये बकरे की बलि चढ़ाते हैं, इसकी बलि भी हम आज देवस्थान पर जाकर के चढ़ाएंगे। गुरुदेव भी उनके साथ हो जाते हैं और जिस स्थान पर बकरे की बलि चढ़नी थी, बकरे को ले जाकर के देवी के सामने खड़ा कर दिया। उस समय बकरे के ऊपर जब वो शस्त्र चलाने के लिए तैयार हुए, उस समय गुरुदेव मिश्री मल जी महाराज साहब ने अपनी गर्दन बकरे की गर्दन पर रख दी। पहले ये छुरी मेरे गर्दन पर चलेगी, उसके बाद इस बकरे का नंबर आएगा। सारे लोग हिल गए, पूरा गांव हिल गया कि गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं। और प्रवर्तक पन्नालाल जी महाराज साहब का भी उन क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव था। पुष्कर जैसे पुण्यशाली क्षेत्र जो 68 तीर्थों का राजा कहलाता है, ऐसे नगरी के लोग भी सब हतप्रभ रह जाते हैं और कहने लगे कि गुरुदेव जब इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि पहले मेरे गर्दन पर छुरी चलेगी, उसके बाद बकरे का नंबर आएगा। आखिर सब लोगों को गुरुदेव की बात माननी पड़ी और उस समय गुरुदेव ने आदेश दिया कि आज से इस देवस्थान के ऊपर भविष्य में कभी भी कोई जीव की हत्या नहीं होगी, किसी भी जीव को यहाँ पर बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। और जैसा कि आप हर वर्ष देवस्थान पर यहाँ पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं, इस हमेशा हमेशा के लिए हमारे समाज की ओर से उस दिन मिठाई वितरण की जाएगी और देवस्थान पर मिठाई चढ़ाई जाएगी और सभी को मिठाई का भोजन दिया जाएगा। तब से लेकर अब तक उस गन्हेड़ा क्षेत्र में देवस्थान पर बकरे की बलि हमेशा के लिए बंद हो गई, जीव हिंसा हमेशा के लिए बंद हो गई। ऐसा एक स्थान पर नहीं, अनेक स्थानों पर उन्होंने जीव दया का काम किया और जहाँ जहाँ इस तरह से बलि चढ़ाई जाती थी, उन बलियों को बंद करा करके गुरुदेव ने महान जीव दया का काम करके जिन शासन का नाम गौरवान्वित किया है, ऐसे गुरुदेवों की आज 135वीं जन्म जयंती पर आप और हम सब मिलकर के उनके प्रति श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं। अपने आस्था के सुमन, आस्था के कुसुम उनके चरणों में समर्पित करते हुए भावपूर्वक वंदन नमन करते हैं और उन गुरुदेवों का वरदहस्त आप और हम पर सदा बना रहे और उनके छत्र छाया में हम अपनी साधना और धर्म आराधना करते हुए अपने जीवन का निरंतर विकास करते रहें। ऐसी मंगल मनीषाओं के साथ गुरुदेवों के चरणों में भावपूर्वक श्रद्धांजलि, विनय पूर्वक उनके चरणों में वंदन नमन। इसी के साथ आज हमारे धर्म संघ में भाई श्री उत्तम चंद जी गन्ना, जिनके आज 11 उपवास की पचखावनी है, और उन्हीं की दोहिती सुश्री निशी मांडोत, जिनके आज 8 उपवास की पचखावनी है। सचमुच में बंधुओं, इनके पुत्र, इनके पौत्र ने अपने परिवार में अठाई की और फिर दादाजी ने संकल्प बनाया कि मुझे भी तप करना है, जिन्होंने कभी एकासन तप भी नहीं किया। उपवास तो बहुत दूर की बात है, एकासन भी नहीं किया। ऐसे भाई श्री उत्तम चंद जी गन्ना, जिन्होंने 11 उपवास की तपश्चर्या करके अपने संघ का गौरव बढ़ाया है, मैं उन तपस्वियों के लिए कुछ तप पंक्तियां दे करके फिर प्रथम मंगल पाठ दूंगा। तपस्यारी आई है बहार कामरेज नगरी में, तपस्यारी आई है बहार कामरेज नगरी में। तपस्या करे है नर नार कामरेज नगरी में। तपस्या करे है नर नार कामरेज नगरी में। गन्ना उत्तम चंद जी तपस्वी दानी, गन्ना उत्तम चंद जी तपस्वी दानी। वृद्ध अवस्था में तपस्या ठानी, वृद्ध अवस्था में तपस्या ठानी। संघ करे है अणिरो बहुमान, धन्य मारा तपस्वी ने। संघ करे है अणिरो बहुमान,
धन्य मारा तपस्वी ने, तपस्यारी आई है बहार, धन्य मारा तपस्वी ने। सूरा ने लागे तपस्या सोरी, सूरा ने लागे तपस्या सोरी, कर्म खपे बने आत्मा कोरी, कर्म खपे बने आत्मा कोरी। कायरनी कांपे है काय कामरेज नगरी में, तपस्यारी आई है बहार कामरेज नगरी में। तपस्या करे है नर नार कामरेज नगरी ने, तपस्या करे है नर नार कामरेज नगरी में। सचमुच बंधुओं, जो शूरवीर होते हैं वो ऐसे तप के कठिन मार्ग पर चल करके अपने रास्ते को हल्का बना लेते हैं, अपने रास्ते को सुलभ कर लेते हैं। धन्य है उन तपस्वियों को जो तप अनुष्ठान करके अपनी आत्मा को पावन बना रहे हैं और साथ ही कामरेज संघ का गौरव बढ़ा रहे हैं। आज हमारे बीच में केश जी लोढ़ा, जिनके आज 7 उपवास की तपश्चर्या है, इसी के साथ में श्रीमती डिम्पल बेन पारसमल जी मारू, हमारे संघ के वरिष्ठ श्रावक श्रीमान सुवालाल जी साहब की पुत्र वधू डिम्पल बेन, जिन्होंने पिछले 14 वर्ष तक महिला मंडल की अध्यक्षा रह करके अपनी बहुत सुंदर सेवाएं दी है और अभी महिला मंडल की संरक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। सचमुच में बंधुओं, ऐसे डिम्पल बहन के आज 8 उपवास की तपश्चर्या है, तो हमारे सुश्रावक श्रीमान कुलदीप जी गांधी के आज 7वां उपवास है और कल 8वां उपवास का पचखान इसी धर्म सभा के अंदर हमारे बीच में होगा। आइए, ऐसे तपस्वियों के तप अनुमोदन हमें दिल खोल करके करना चाहिए। तन ने तपावे मन ने मनावे, तन ने तपावे मन ने मनावे, मोह मायारा बंधन छुड़ावे, मोह मायारा बंधन छोड़ावे। इंद्रिया ने राखे वस माय कामरेज नगरी में, इंद्रिया ने राखे वस माय धन्य मारा तपस्वी ने। कर्म कंटक ने दूर करे है, कर्म कंटक ने दूर करे है, भव फेरा ने बंध करे है, भव फेरा ने बंद करे है। लाग्यो याने आत्मारो ध्यान कामरेज नगरी ने, लाग्यो याने आत्मारो ध्यान कामरेज नगरी में। पुण्य उदय सु होवे तपस्या, पुण्य उदय सु होवे तपस्या, रोम रोम सु तप रंग बरस्या, रोम रोम सु तप रंग बरस्या। पायो है उज्ज्वल धर्म कामरेज नगरी में, पायो है उज्ज्वल धर्म कामरेज नगरी में। तब भाई श्री विनोद जी बोरदिया चैनपुरा वाले, उनके माता जी के आज 5वां उपवास है, 7वां उपवास और आगे बढ़ने के भाव हैं। सचमुच में उनकी अंतर की भावना थी कि गुरुदेव मुझे परिवार वाले तपस्या नहीं करने देते हैं, जिन्होंने अनेक बार 8 किए हैं, 15 किए हैं, अनेक बड़ी बड़ी तपस्याएं की है। उनकी उम्र हो जाने से परिवार वाले चाहते हैं कि वो स्वस्थ रह करके हमको सेवा का अवसर देते रहे, लेकिन
माताजी की भावना अंदर से उत्तम थी तो परिवार वालों को भी मानना पड़ा और देखते देखते उन्होंने अथाई तप लेकर के यहाँ पर बहनों का सम्मान का लाभ लिया था। ऐसे श्रीमती तेजमल जी साहब की माताजी, जिनके तपस्या का ये सुंदर माहौल चल रहा है, कामरेज के अंदर छोटे छोटे बालक और बालिकाएं और बड़ी बड़ी उम्र वाले भाई और बहन उत्तम भावनाओं के साथ तप आराधना करके हमारे कामरेज संघ का गौरव बढ़ा रहे हैं, कामरेज संघ का नाम उज्जवल कर रहे हैं। सचमुच में कामरेज के अंदर जो तप अनुष्ठान चल रहे हैं, जिसकी शौहरत केवल सूरत में ही नहीं, पूरे ग्राम्य संघ दक्षिण गुजरात में, उत्तर गुजरात में और सर्वत्र मेवाड़ के अंदर कामरेज चातुर्मास की चर्चा है कि वहाँ पर तपस्याओं का सुंदर माहौल चल रहा है। एक दूसरे को देखकर उत्साह और उमंग के साथ, स्पर्धा के साथ में तप के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। छोटे और बड़े सभी के दिल में अनन्य उत्साह है। और भाई उत्तम चंद जी की तो 3 पीढ़ियों ने 28 और 11 की तपस्या करके अपने परिवार, गन्ना परिवार का गौरव बढ़ाने का काम किया है। ऐसे तपस्वी के तप की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। भाग्यशालियों, ऐसे तपस्वियों के तप अनुमोदन में दिल खोल करके हमें उनके तपस्या के गुणगान और तपस्या की अनुमोदना करने में जरा भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उत्तम भावनाओं का हमें सम्मान और आदर करना चाहिए। आइए, ऐसे तपस्वियों के तप प्रत्याख्यान होंगे और उसके बाद संघ की ओर से उनका हार्दिक हार्दिक सम्मान होगा। देव कुमार सांखला, जिनके आज 28 तप का पारना और पौरसी के साथ में पारना करने का भाव बनाया है। इधर छोटी छोटी बालिकाएं कोठारी परिवार में क्या और अन्य अन्य परिवारों में उनके पुत्र और पुत्रियों में तपस्या की होड़ सी लगी हुई है और तप का सुंदर यहाँ माहौल बना हुआ है। सभी तपस्वी सुख शांता पूर्वक अपने तप के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहें। ऐसी मंगल मनीषा के साथ में आज एक विशेष बात आपके सामने मैं अपने इस कार्यक्रम के बाद में रखूंगा, जो सभी संघ के भाई बहनों को सुनना है और उसके अनुसार उनके प्रति हमें अपनी भावना अभिव्यक्त करना है। आइए, हम सबसे पहले तपस्वियों के तप पचखान कराएंगे, उनका तप का अनुमोदन करेंगे और इसी के साथ पहला मंगल पाठ, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा शाहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो, चत्तारी शरणम पवज्झामि अरंते शरणम पवज्झामि सिद्धे शरणम पवज्झामि साहू शरणम पवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्झामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा औरन दूजा कोय, जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पठान हुए हैं। और 11 उपवास के साथ, और इधर भैरूलाल जी, विनोद कुमार जी, तेजमल जी, बोरदिया के माता जी, जिनके आज 7वां उपवास है। आया करने वालों को जिन तपस्या की बोली से श्रीमती डिम्पल बहन पारसमल जी मारू, जिनके आज तपस्या महिला मंडल का गौरव बढ़ाने वाली डिम्पल बहन को धन्यवाद। तपस्या करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई दिनेश कुमार जी दक आए हैं क्या? दिनेश जी दक करने वाले भाई श्री दिनेश कुमार जी दक, जिन्होंने 25 उपवास के पचखान कल महावीर भवन में लिए थे और आज उनके 26वां उपवास है। ये सब तपस्याएं अभी हमारे यहाँ पर गतिमान है। अब आइए, अपने तप के सुंदर भाव दिल में लेकर तपस्वी का सम्मान करेंगे। उत्तम चंद जी साहब के 11 उपवास की तपस्या का सम्मान तप की बोली से हम संघ द्वारा उनका सम्मान करेंगे। 5 उपवास 11 उपवास के तपस्वी, बहुत बड़ा अनुमोदन का लाभ है। आइए भाग्यशालियों, उत्साह बढ़ाइए। प्रशिक्षण में कई लोग 8-8, 9-9 उपवास की तपश्चर्या करेंगे। अभी तो 5 तक ही आए हैं। 5 उपवास धो बड़ी तपस्या करने वालों के लिए हम कुछ बीच का मार्ग निकालेंगे और उनकी तपस्या में
हम सहयोग करने का पूरा, तो डबल 28 का लाभ मिलता है। डबल 28 का लाभ उस भाग्यशाली को मिलता है। ऐसे अपने तपस्या, जितनी बड़ी तपस्या करेंगे वो 5-5 गुना काउंट होता जाएगा। एक पौरसी करने से वो तपस्या डबल होती है, लेकिन एक उपवास के ऊपर 2 उपवास की तपस्या करे तो 5 उपवास का लाभ होता है, यानी बेला करे तो 5 उपवास का फल मिलता है। इस प्रकार से हम तपस्या को उतार भी सकते हैं। ऐसे उत्तम चंद जी साहब गन्ना के 11 उपवास 1 बार, 11 उपवास 2 बार और 11, और ये 11 की बोली ली है हमारे महिला मंडल की संरक्षिका, जिनके आज 8 उपवास की तपश्चर्या है और आगे बढ़ने के भाव हैं। उन्होंने 11 उपवास की बोली लेकर के भाई उत्तम चंद जी साहब गन्ना के सम्मान का लाभ लिया है। मारू परिवार से सुवालाल साहब आए हों तो वे आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद चांदमल जी साहब चपलोत, जिनके तपस्या की। डिम्पल बहन भी स्वागत के इस कार्यक्रम में उपस्थित है, अनन्य भावनाओं के साथ लाभ लिया है। 3 उपवास, तीन उपवास की बोली शंख की है, फिर 8 उपवास की तपस्वी बहन का सम्मान कोई कम बात नहीं है। बोरदिया परिवार अपना भाव बनाए और सासू जी के तप का सम्मान का लाभ लेवें। उपवास 3 बार बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कालिया स्वयं जगदीश जी कालिया ने वर्षी तप की आराधना के साथ करके उन्होंने पारना कर लिया है। क्योंकि उनके माताजी अभी कंवर लाल जी साहब धूपिया, जिन्होंने 2 बार यहाँ पर अध्यक्ष पद पर रह करके संघ में अपनी अभूतपूर्व सेवा दी है, ऐसे धूपिया जी का निधन हो गया है और आज उनके संस्कार का कार्यक्रम रखा है। कल श्रद्धांजलि के रूप में धर्म सभा के अंदर उनके लिए श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम कल धर्म सभा के अंदर रखा जाएगा। कंवर लाल जी साहब जो बड़े अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता थे, तभी दूसरी बार अध्यक्ष पद पर मनोनीत होकर के संघ में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। ऐसे कंवर लाल जी साहब धुपिया के जाने से संघ में बहुत बड़ी क्षति हुई है और उनके श्रद्धांजलि के रूप में कल कार्यक्रम रखने का भाव रहेगा। बहुत बहुत। आज का एमबीएल मनोहर जी आंचलिया, आज का एकासन डिम्पल जी गन्ना, आज का उपवास कपिला जी चपलोत। आज का उपवास श्रवण सूर्य मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शाम के समय हो चुके हैं और कुछ बहनें अभी उपवास के पचखान ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। जिस समन से कम नहीं हो सकता, 2 दिन 3 दिन आइंबिल लगातार करना हो तो भी जीव पर आ जाता है, परंतु और पूरा आइंबिल 30 दिन तक जो आइंबिल किए हैं वो अलू ने किए हैं। आज 31वां है, आज 31वां आइंबिल है और अलू ने आइंबिल किए हैं। वर्जन होता है, त्याग होता है और बहन ने किसी प्रकार का नमक या मिर्ची मसाला कोई उपयोग में नहीं, केवल पानी और रोटी और दाल और इस प्रकार की वस्तु जो अलूनी वो यूज करके आपने 31वां आइंबिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी कुछ दिन और आइंबिल आगे बढ़ाने वाले हैं। बंधुओं, आज श्रद्धेय गुरुदेव मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के 135वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सादड़ी संघ की ओर से यहाँ पर आज विशेष खान खिलाने का बहुत भाव रहता था और उनके जन्म संघ के भाई बहनों की ओर से सादड़ी संघ सूरत निवासी किया है और उपवास किया है। उनको भी सादड़ी संघ की तरफ गुरुदेव प्रवर्तक श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की 135वीं जन्म जयंती, इन दोनों ही परिवार का
कांग्रेस संघ की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आज के जो हमारी धर्म सभा में उपस्थित मेहमान हैं उनके स्वागत के लिए मैं शुक्लेचा परिवार को कहूँगा आप आगे बढ़ जाए। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सादड़ी सूरत से अध्यक्ष श्रीमान अमृत जी पूनमिया और मंत्री श्री अशोक जी कमड़िया और उनके साथ गणपत जी सा देरासिया कोसीथल वो आज उपस्थित है, कृपया आप आगे बढ़ा जाए। स्वागत करता परिवार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता है। श्रीमान अमृत संघ के अध्यक्ष भाई श्री अमृतलाल जी पूनमिया और अशोक जी कावेड़िया संघ मंत्री हमेशा जिन शासन के अंदर गुरु भगवंतों के नाम से या तीर्थंकर हैं, ऐसे भामा शाह के ये वंशज और सादड़ी के निवासी श्रावक और श्राविका जिन्होंने गुरुदेव की जन्म जयंती के प्रसंग पर अद्भुत लाभ लेकर के गुरुदेव के प्रति भक्ति का परिचय दिया है। संघ की हार्दिक भावना थी कि गुरुदेव के जन्म दिवस पर हमें संस्कृत में निवास करने वाले और कांग्रेस संघ की तरफ से ही वो आयोजन। हार्दिक शब्दों के भाव से आपका सम्मान करते हुए कहना चाहूँगा मैं धन्य धन्य हुए आज तो हम धन्य धन्य। आज यहाँ पर हम सभी मरुधर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत ही सुनहरा अवसर है। हमारे गुरुदेव ने अपनी प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से शिक्षा के क्षेत्र में, जीवदया के क्षेत्र में, मानव सेवा के क्षेत्र में बहुत ही ठोस एवं सशक्त कार्य करवाए, जिससे हर प्राणी मात्र लाभान्वित हुआ है एवं जीवन जीने का उन्हें एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। हमारे गुरुदेव 2 मिनट टिक लूंगा। हमारे गुरुदेव वचन सिद्धि कैसे दे उसका मैं एक सिंपल सा छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक समय गुरुदेव सोजत सिटी में विराज रहे थे। सादड़ी के कुछ श्रावक सोजत दर्शन करने के लिए गए थे। व्याख्यान के बाद में गौतम प्रसादी लेकर गुरुदेव के सामने बैठे थे। वो समय आने जाने के साधन बहुत कम थे, लेकिन गुरुदेव के सामने किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि आप मंगलिक दीजिए, कभी नहीं बोलते थे। गुरुदेव खुद बोलते थे, लो बे उठो मंगलिक लोपो। अब गाड़ी का टाइम हो गया, गुरुदेव मंगलिक नहीं दे रहे। इतने में कोई 2-2:30 बज गई होंगी। एक भाई को गुरुदेव ने बुलाया कि अन्न सादड़ी वाला और हैंगोर दोपहर चाय पीवारी आदत है, उन्होंने चाय पीवाने ले जाओ। वो हमारे को मतलब हमारे श्रावक को चाय पीने के लिए उनके वहाँ लेके गए। सब श्रावक देख रहे हैं कि अभी अपने गाड़ी का टाइम हो गया है, आगे गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, साधन की बहुत कमी थी वो टाइम। फिर भी अब गुरुदेव के सामने कुछ भी बोल नहीं सकते थे। गए उनके साथ में चाय पानी नाश्ता वास्ता किया। बाद में आए वापस गुरुदेव के पास में, गुरुदेव से मंगलिक सुना। गुरुदेव ने मंगलिक दिया कि लो अब मंगलिक ले लो। मंगलिक लिए स्टेशन पर आए, गाड़ी नियत समय से लेट चल रही थी। ये होती है गुरुदेव के एक वचन सिद्धि की एक उदाहरण है। कभी भी कोई भी काम गुरुदेव जब ठान लेते हैं, बोल देते हैं, कह देते हैं, कोई काम रुकता नहीं है, किसी का कोई काम रुकता नहीं है, कोई कहीं पड़ा नहीं रहता है। ऐसे हमारे गुरु भगवंतों के चरणों में अनेक अनेक नमन वंदन। उनके आशीर्वाद से हमें आज प्रभावना करने का एक सुअवसर यहाँ प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं अध्यक्ष श्री दिनेश जी पोकरना एवं उनकी पूरी टीम कामरेज श्री संघ का श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सादड़ी सूरत की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपके साथ एवं सहकार के हम हमेशा ऋणी रहेंगे। भविष्य में भी अगर कोई ऐसा हमें अवसर मिला तो आपके संघ से सहकार की अपेक्षा रखते हैं। अंत में मैं सभी तपस्वी भाई बहनों की तपस्या की सुख साता पूछते हुए उग्र तपस्या की खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। सादड़ी संघ की तरफ से खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अत्र विराजित पूज्य गुरुदेव उप प्रवर्तक श्री विनय मुनि जी महाराज साहब भागीस, पूज्य गुरुदेव उप प्रवर्तक मधुर व्याख्यानी श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में कोटि से वंदन।
मैं आपके समक्ष एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करता हूँ, आप भी साथ देवे। जय बोलो मरुधर स्वामी की, श्री मिश्री मुनि गुणनामी की, श्री मिश्री मुनि गुणनामी की। जय बोलो मरुधर स्वामी की, जय बोलो मरुधर स्वामी। जो भारत के उजियारे थे, शासन के वीर सीता थे, और श्रमण संग हितकामी की, और श्रमण संग हितकाम की। जय बोलो मरुधर स्वामी की, जय बोलो मरुधर स्वामी की। गुरुवर की गादी पूजवादी, जिन धर्म पता फहरादी, मरुधर के मुनि जगनामी की, मरुधर के मुनि जगनामी की। जय बोलो मरुधर स्वामी की, जय बोलो मरुधर स्वामी की। सारे संग में संप करवाया, एक झंडे के नीचे लाया, संगठन के वीर सेनानी की, संगठन के वीर सेना की। जय बोलो मरुधर स्वामी की, जय बोलो मरुधर स्वामी की। बोली में जादू भरा पड़ा, जय विजय मिली जहाँ विजाड़ा, जगवल्लभ करुणा नामी की, जगवल्लभ करुणा नामी की। जय बोलो मरुधर स्वामी की, जय बोलो मरुधर स्वामी की। जर मरुधर माही नाम गणो, चाहूँ दिस में यस गुरु राजतणो, गावे महिमा अंतरयामी की। जय बोलो मरुधर स्वामी, जय बोलो मरुधर स्वामी की। जो एक बार दर्शन पावे, जो एक बार दर्शन पावे, फिर बार बार दौड़ियो आवे, और बार बार दौड़ियो है। भक्त वत्सल हित कामी की, है भक्त विसल हित कामी की। जय बोलो मरुधर स्वामी की, जय बोलो मरुधर स्वामी की। आवो हृदय के पट खोलो, आवो हृदय के पट खोलो, श्री मिश्री मुनि की जय बोलो, श्री मिश्री मुनि की जय बोलो। गावे महिमा जित सुख नामी की, गावे महिमा जित सुख नामी की जय बोलो मरुधर स्वामी की जय बोलो मरुधर स्वामी की।
श्री मिश्र मुनि गुण नामी की, श्री मिश्र मुनि गुण ज्ञानी की, जय बोलो मरुदर सित है, भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित, यश चरणों में गुंजित है, प्रतिपल वर्धित कुंदानंद, जय जय अक्षय आनंद कंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। जिन सन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ओ जमुना के लाला दीन दयाला, शरण पड़े का तूने हर दुख टाला, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। नमो वज्रायाणम पद के धारी तुम, आगम के अनुयायी समता योगी तुम, सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई, कष्ट हरे दुखियों के करुणा उड़ाई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर, जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। आगम की नवरचना तेरे मन भाई, धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई, शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई, ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई। ओ गोविंद के लाला परहित वाला, दीन दुखी का तू ही रखवाला, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब सावणम ऐसा पंच नमोकारो, सब पावपणासनो मंगलांच सभ्य सिंह पड़मंग हवै मंगलम, कोसग्गाहारम पासम पासम वंदामि कमगण मुक्कम, विसहर विष्णुनासम मंगल कल्याण आवासम, विसहार पुलिंगवंतम कंठे धारी जो सया मनो, तस्य गह रोग मारी दुठ जरा जंति वसामम, चिट्ठौ दूरे मंथो तुझ प्रणामो विभो फलोई, नरतिरिये सुविजीवा पावंति न दुख दो अगम, तुअसमत्ते लद्धे चिंतामणि कपपाय भये, पावंति अभिज्ञानम जीवाय रामरम ठाणम, ये संतुवमाय स भक्ति पुण्यपुरेणियेन, तादेव दिव्य बोइंग भवे भवे पास दिन चंद, भवे भवे पास दिन चंद। आपका आज 7 उपवास और एक आगे को 8 उपवास, 18 से 32 पचकाय तीव्यम प्याष्टं खायम सायमम, अनथा भोगेनम सहस्रागारेणम, सब समाहि वत्यागारेणम, वो श्रे तपस्या करने वालों को, मतलब जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को आगे करो या दिव्या जी का सम्मान उनके सासू माँ कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ वो
कालिया परिवार की महिलाएं भी आगे आ जाए। जीतमल जी से महिला। कर्नाटक गज केसरी घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की, जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की, श्रवण सूर्य मरुधर केसरी पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की, उपाध्याय प्रवर आगम अनुयोग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की, मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की, मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो। श्रवण संघीय महामंत्र उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलकुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मधुर व्याख्यानी प्रवचन केसरी उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ भास्कर श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की, तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की, तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, राजस्थान श्रेणी प्रेम गुरुणी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की, सभी साधु संतों की आज के आनंद की। हर्ष हर्ष दया सुखारी दे तो आया हीणम पाया हीणम करेमि वन्नामि नमोसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यं चेव्यं पद्यवसामि मथे वनम पाया हीनम करेमि वन्नामि नमोसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यं चैव्यं पूज्यसामि मथे वनम तिकुतो आया हीणम पाया हीणम करेमि वन्नामि नमोसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यं चैव्यं पूज्यसामि मथे वनामि। मंगल पाठ। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोहे सब सावणम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलांच सभ्य सिंह पड़मंग हवि मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणत धुमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली प्रणत धुमो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा ये चार शरणा दुर्गति हरणा ओरण शरणों कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। जिसमें लगभग 15,000 से 20,000 पशु वहाँ पर आते हैं और उन बीमार पशुओं की सेवा होती है। उसमें लोकाशाह मंडल विशेष रूप से सहयोग करता है और पूरे सादड़ी संघ का भी बहुत अच्छा योगदान है। और अभी हमारे चातुर्मास के टाइम 25वां वर्ष चल रहा था और उस रजत वर्ष के दिन पूरे लोकाशाह मंडल की ओर से बहुत बड़ा आयोजन रखा था। लगभग 25,000 पशु बाहर गांव से वहां आकर के उनकी सेवाएं हुई है। जयपुर से, दिल्ली से डॉक्टर लोग आए, मिनिस्टर लोग आए और उन पशुओं की चिकित्सा देख करके बड़े संतुष्ट होकर के गए हैं। प्रतिवर्ष सादड़ी संघ वहां पर पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन करता है जिसमें हजारों पशु लाभान्वित होते हैं। ऐसी उत्तम संघ की सेवा अपने आप में अनुमोदनीय है, सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद।